हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इतनी सारी खूबियों के होते हुए उसके बाद भी लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो कैसी बातें हो रही हैं ये सब जानने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सारा कुछ जान लेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो गहराइयों में जाने से पहले बता दूं कि आप सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। एनर्जी को पिक करके ही टैरो में रीडिंग की जाती है। तो पहली दफ़ा आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना रेजोनेट हो जाए आपके लिए, बाकी मनोरंजन के तौर पे आप इसको सुन सकते हैं। तो ये जो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं या बहुत सारी उलझनों में आप उलझे हुए हैं, उनसे निकलना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, चलो आपकी एनर्जी की बात कर लेती हूं पहले। तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं रात में। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। तो आप बहुत परेशान दिख रहे हैं या दिख रही हैं, सो नहीं पा रही हैं ठीक से, सोच विचार में हैं, या तो पैसों की कोई उलझन है, या कोई तो बात है, या कोई इनमेच्योरिटी में आपने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं पैसों के मामले में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड ही बता देता है कुछ पैसों को लेकर झोलझाल चल रही है आपके जीवन में। देखो, आपका अगर व्यक्तित्व मैं कहूँ कि आप जो है इतनी खूबियाँ अगर आपके अंदर हैं, तो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें या नेगेटिव चर्चाएं आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, यही सब देखना है आज की रीडिंग में। तो मैं बता दूं, आप वाकई बहुत सारी खूबियों के साथ आपको ईश्वर ने कहूँगी पृथ्वी पर भेजा। तो उन खूबियों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक तो आपका मदरली नेचर है, आप मेल हैं या फीमेल, उनमें से जो भी हैं, लेकिन आप जो है किसी से भी प्यार अगर करते हैं तो बहुत एक मदर जैसी केयर करना और उसको प्यार देना, निस्वार्थ वाली भावनाएं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बर्ताव करना, जैसे खुद को पसंद है वैसा करना। वहीं क्राउन चक्रा इनबैलेंस दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है आपके बाल झड़ रहे हो, सिर में दर्द रहता हो, चक्कर आते हो, या बीपी हाई बीपी हो सकता है आप में से किसी को। तो लेकिन लोगों को ऐसा लगता है आप देखो डाउन टू अर्थ हैं, ऐसा नहीं है आप बहुत बढ़ के सोचते हैं या बहुत अपना अहंकार दिखाते हैं। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत अहंकारी हैं। तो लोग आपकी ये खूबी, जिस प्रकार से आप दिखते हैं, खूबसूरत हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है आपका, बोलचाल अच्छी है, कम्युनिकेशन तो कमाल का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत ईगोइस्टिक है। अगर आप स्वाभिमान में आकर किसी से थोड़ा बातचीत कम कर देते हैं या लोगों से घुलना मिलना, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि परिवर्तन तो आपके अंदर आया ही है, आपने खुद को बहुत बदला है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या घुल मिल नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप बहुत घमंडी हैं, बेहद अपने रूप रंग का आपको घमंड है, अपने पैसों का घमंड है। किस बात का घमंड है? ये सारा कुछ इनका दिखावा मात्र है, प्यार जैसा कुछ भी नहीं ये करते हैं या करती हैं। ये सिर्फ इनको दिखावा पसंद है, ये तारीफ़ें सुनना अपना चाहती हैं। मतलब इस तरीके की निगेटिव चर्चाएँ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है आपकी अच्छाइयों को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कैसे भी। क्योंकि आप देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता देता, आप किसी राजा रानी महारानी से उनकी नज़र में कम नहीं है। आपकी जो ड्रेसें हैं, जिस प्रकार से आप कपड़े पहनते ओढ़ते हैं, बहुत कम पैसों में लाकर भी आप लाजवाब वो कपड़े पहन कर लगते हैं। थोड़ा सा तैयार हो गए, थोड़ा सा अपने आप को रख लिया संभाल के। और देखो, आप यहाँ पर अपने घर परिवार को बहुत महत्व देते हैं। अगर रुपए पैसे आपके हैं तो आप फिजूल खर्ची नहीं करना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं बहुत हैं, अनंत हैं, आप ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं बहुत। यहाँ पर सोल आपकी जो है बहुत ही शुद्ध मुझे दिखाई देती है, जिसको मैं कहूँगी प्योर सोल आप दिख रहे हैं। लेकिन अनंत इच्छाओं के साथ दुनियादारी के बीच में रहते हुए सब परिवार के लिए खर्चा करना और अपने लिए करते भी हैं तो बड़ा सोच समझ के।
तो वहाँ पर जो आपको लोग जानते हैं वो आपकी इस बात की तारीफ़ भी करते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, पैसों को आराम से खर्च करना, ना फिजूल खर्च करना, सबके लिए हो जाए, पर्याप्त हो जाए, सब पूरे परिवार को लेकर चलना आपकी आदत में है, इस बात की चर्चा हो रही है। वहीं आपके व्यक्तित्व की चर्चा होती है कि आप जो है ईश्वर से बहुत ज़्यादा लगन रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हो सकता है आप दिखावा ना करते हों, ईश्वर की तरफ पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा ढोंग पसंद नहीं है आपको, लेकिन आप ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, दिली दिल प्रार्थनाएं करते हैं, शुक्राना अदा करते हैं। और सच भी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, तो हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप धन्यवाद निर्वाद करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो लोग जो आपसे चिढ़ जाते हैं आपकी खूबियों की वजह से, क्योंकि इतनी खूबियाँ होने के बावजूद भी लोग आपके लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो वही लोग जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, सहन नहीं कर पाते आपकी इतनी सुंदर व्यक्तित्व को, तो वो क्या फैला रहे हैं आपके बारे में, कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा, या हो सकता है जिन लोगों से आपका कभी पूर्व में झगड़ा हुआ हो या फिलहाल चल रहा हो। मुझे तो पूर्व की थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके जीवन में, बहुत संघर्षों से आप गुजरे हैं, काफ़ी लोगों ने आपको एक तरीके से घेर लिया। उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था आपको, या हो सकता है वर्तमान में आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा हो कि कोई राह ही नज़र नहीं आ रही है, एक जगह जैसे कि आप अटक के रह गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब हम क्या करें। जैसे कहते हैं ना उल्टा लटक जाना, कि एक इंसान ऐसे सोच समझने की शक्ति खो देता है, क्योंकि चारों तरफ से घेर रखा है आपको नेगेटिव ऊर्जाओं ने। नेगेटिव ऊर्जाएं, मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, आपकी अच्छाइयों को जो बिल्कुल भी पचा नहीं पाते हैं, जो जिनकी पचाने की क्षमता बिल्कुल अच्छी नहीं है। गलत बातों को पचाना हाजमा उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छाइयों को आपकी नहीं पचा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे उलझने की, झगड़ने की भी कोशिश करते हैं, आपको झगड़ालू साबित करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आप बहुत बाहुपटु हैं, बहुत इस तरीके से बात करते हैं कि लड़ाई होने लग जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो बोलचाल का तरीका है, मैं यहाँ खूबसूरत देख रही हूँ। देखो, अगर मैं परिवार की बात करूँ आपकी लव लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी की, तो यहाँ मुझे एक पूरा भरा पूरा परिवार दिख रहा है। मैरिड लोगों की ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ी कम उम्र के लोगों को भी मैं देख पा रही हूँ, जिनके ज़िंदगी में हो सकता है प्यार या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, मैरिज, बच्चे, घर परिवार। तो बता दूँ कि ये समय जो है परिवार के लिए तो बहुत अच्छा है आपका। आप चाहें तो अपने परिवार की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, परिवार में लोगों के साथ खुशियों भरा समय बिता सकते हैं। अब हो सकता है ये जो एनर्जी आई है, तो अब तीज त्योहार हुआ है, तो उससे आप निकले हैं या उभरे हैं, तो बड़ा अच्छा सा माहौल रहा होगा, साथ में अच्छे से मनाया त्योहार। वहीं डेथ का कार्ड बता देता है कोई फेस ऐसा है जो बुरे फेस से अगर आप गुजरे अपनी मैरिड लाइफ से या लव लाइफ से, तो वो समय जो है समाप्त होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कुछ नया। तो वहीं आपको अपने पैसों को बहुत सुरक्षित रखना है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि आपको, देखो, पैसों को सुरक्षित रखना है, पैसों को थोड़ा पकड़ के चलें, ऐसा नहीं फिजूल खर्ची में आ जाएं। हो सकता है आप में से कोई लोग ऐसे हों किसी की बातों में आकर फिजूल खर्ची कर दें। वहीं फ्लर्टिंग नेचर नज़र आ रहा है, कुछ समय के लिए आप, हो सकता है फ्लर्टिंग नेचर हम में आ जाएं, हो सकता है कोई आपसे फ्लर्ट करे। तो लोग, देखो, आपको समझते हैं, ऐसा समझते हैं आप बहुत फ्लर्टिंग हैं। हो सकता है आपके चरित्र के लिए भी शक करते हों लोग, जो भी आपके पार्टनर हैं वो भी आप पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उल्टी बातें करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो नेचर आपका है, जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, घुलते मिलते हैं, वो इन लोगों पे सहन नहीं होता है। ये चाहते हैं कि आपकी जो खूबियाँ हैं वो दबी रहें। तो मैं बता दूं कि ना तो खामियां हम दबा सकते हैं, ना खूबियाँ, क्योंकि अगर हम कीचड़ पे कितना भी मिट्टी डालेंगे, कूड़े पे, कीचड़ पे, तो क्या होगा, बदबू तो फिर भी आएगी, बदबू तो फैलेगी, थोड़े समय के लिए थम सकती है, लेकिन अगर वहीं पर
खुशबू वाली चीज़ अगर हम उसको भी दबाना चाहेंगे तब भी खुशबू फैलेगी। तो आपकी अच्छाइयों की खुशबू को दबाना चाहते हैं तो आपके चरित्र पर भी उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ, कई लोगों के साथ आप रिलेशन में हैं या कुछ भी ऐसा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखेबाजी के चांस हैं, कुछ तो बात है, क्योंकि आप पैसों में मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने किसी को पैसे उधार दिए हों, वो नहीं दे रहे हैं और आपको ही उसी जाल में उल्टा फंसा रहे हैं कि उनको पैसे ना देने पड़े। धोखेबाजी हो रही है आपके साथ, लेकिन आप जो हैं घर परिवार रिश्तेदार सारे तमाम लोगों को आगे करते हुए अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं और सबको समेट कर चलते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी, वाकई इतने गुणों से जो भरा होगा इंसान, उसके लिए ये फिजूल बातें कि ये लड़ने वाला है, ये फ्लर्टिंग करने वाला है, इसको घर परिवार की पड़ी ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म कर रहा है, ये अपने हाथ से कर रही है, जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आपके ऊपर ही दोष आरोपण करते हुए ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपने अपने बसा बसाया घर परिवार सारा उजाड़ लिया, पैसों को पकड़ के रहे, आपने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव नहीं किया है, कहीं ना कहीं आपको ही धोखेबाज ठहरा रहे हैं, जबकि धोखेबाजी आपके साथ हुई है। तमाम खूबियों को देख ही नहीं पा रहे हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं। दरअसल जानबूझ के ये आपके साथ हो रहा है कि वो आपकी अच्छाइयों को देखना नहीं चाहते, खुद को सुपर दिखाना चाहते हैं ये लोग जो भी हैं, जो आपसे बहुत जलते हैं, चिढ़ते हैं। और असली वजह यही है आपकी खूबियों को दबाने की या बुरा मानने की या उसको खामियों में परिवर्तित करके लोगों को दिखाने की कि आपकी जैसी क्षमताएं इनके अंदर नहीं है। तो अपने को कमतर हाँकते हुए, हीन भावना से भरे हुए ये लोग आपकी खूबियां न देखकर कमियों को दिखाते हुए खामियों को दिखाते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो फ़र्क क्या पड़ता है अगर आपके लिए कोई कुछ कह रहा है, तो अगर ये खूबियाँ जैसे कि मैंने कहा खुशबू को आप दबा लेंगे, नहीं दबा पाएंगे। हवा के साथ, हवा के बेग के साथ फैलती रहेगी। इसी प्रकार से आपका अस्तित्व, इसी प्रकार से आपका चरित्र जो है खुशबू की भांत पूरे संसार में, जो भी आपका समाज है, जो जिन भी लोगों में आप रहते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, उनके बीच में ज़रूर पता चलेगा कि आप इतने अच्छे हैं। और नहीं चलेगा तो सबसे बड़ी बात है, हम एक एक इंसान को पकड़ के सफाई नहीं दे सकते कि हम ऐसे नहीं हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। ईश्वर आपकी अंतरात्मा में, मैं हमेशा कहती हूँ, अंतरात्मा में बसता है और ईश्वर सब जान रहे हैं। आपको असलियत पता है अपनी। किसी से आप कितना भी कह लें कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या लोग आपसे अच्छा बुरा भला कह लें, लेकिन जो आप दरअसल हैं अंदर से, वो आपको असलियत में पता है कि आप कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसा सोचते हैं, आप अच्छा बन के दिखाते हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या आप ऐसे हैं? नहीं ना। आप अंदर से अच्छा व्यवहार बर्ताव सोचते हैं, लेकिन किसी चीज़ को जो लेकर आप परेशान हैं, क्लियर कर लेते हैं कि क्यों इतना परेशान आप हो रहे हैं। तो मैं कार्ड थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ कि आप इतना हो क्यों रहे हैं परेशान। देखो, आप धोखेबाजी से ही परेशान हैं। कोई तो बात है, कोई धोखा आप बहुत ज़्यादा बड़ा खाया है आपने किसी मैटर में। वो लव लाइफ का हो सकता है, पैसों का हो सकता है। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, जैसे कि आपको बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया गया हो, या जो भी है ठगा चला गया है आपको। और नहीं हुआ है तो ये आप सावधान हो जाएं, ये होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आपके साथ धोखा ना हो जाए, तो पक्की तौर पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि धोखा हो सकता है। लेकिन इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। जिसकी जो फितरत है वो वही देगा। आपके पास अगर प्यार है तो आप प्यार लुटाएंगे, अगर लोगों के पास धोखा है तो वो आपके साथ धोखा करेंगे। लेकिन ईश्वर न्याय जरूर करते हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्मा मिलता है। तो जिस प्रकार से आपकी चर्चाएं ये लोग करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपका पक्ष फेवर भी करते हैं। क्योंकि लोग अंधे नहीं होते हैं, हाँ मज़े लेने वाले होते हैं। लोगों को क्या पड़ी, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है और उनको उस इंसान से फ़ायदा है तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे। लेकिन अगर कोई आपका सच्चा साथी है,
आपको सच में अपना दोस्त या मित्र या अपना समझते हैं तो वो आपके पीठ पीछे भी आपकी अच्छा ही करेंगे, आपकी बुराइयों में शामिल नहीं होंगे, आपका वहाँ फेवर करेंगे, पक्ष रखेंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसी बुरी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कार्ड बता रहे हैं आपके अंदर दरअसल वाकई बहुत सारी खूबियां हैं। उनको और निखारिए और सजाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। जलने वालों को जलाएंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार की सोच रखते हुए आगे बढ़िए। हालांकि आपका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को जलाएंगे या दुख पहुँचाएंगे। आपका मकसद होना चाहिए कि बस हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, किसी के प्रति हमें बुरा भाव नहीं रखना है, जैसा कि आप हैं भी। लेकिन कभी कभी आपके मन में भी बहुत जलन और चिढ़ आ जाती है। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं तो आप कभी कभी बद्दुआएं के रूप में कह ही बैठते हैं कि ईश्वर करे इनके साथ भी ऐसा हो तब पता चले। लेकिन इस प्रकार से ना कहते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ईश्वर तो इनको दिखाएंगे ही। तो आप क्यों अपना कर्मा क्रिएट करें किसी को बद्दुआएं देके। तो किसी के प्रति ना दुआएं हैं ना बद्दुआएं हैं, ऐसे बनते हुए आगे बढ़ें। ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर मेरा भला करे, ईश्वर परिवार का भला करे। ईश्वर सभी के समान है, चाहे वो लोग अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।